हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जीजे। आज हेरॉन्स फॉर्मूला का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन डिस्कस करेंगे। अब अभी तक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी निकाल लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन सब के एरियाज निकाल लिए और नॉर्मल बेसिक जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। कैसे निकालना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। अब आगे हम और डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हेरॉन्स फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन करते हैं। रेगुलर हेक्सागन का मतलब जिसकी ऑल साइड्स, ये हम ले रहे हैं आज एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में आपका क्या क्या चीज हो जाएगी? इसमें हो जाएगा आपके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ऑल एंगल्स मतलब इसमें कितने एंगल्स हो रहे हैं? 6, क्योंकि हमारे हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6। तो इसकी 6 साइड्स और 6 एंगल्स इक्वल होंगे, और 6 साइड और 6 एंगल्स इक्वल होंगे तो ये जो एंगल गिवन है ये कितना होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि हमारे पास होता है ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री अपॉन n। n क्या है? n इज इक्वल टू 6 यहाँ पर, क्योंकि n कितनी है? साइड्स, मतलब n इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू 6। तो हम इसको फॉर्मूला फाइंड आउट करें, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम लिख देंगे 6 - 2 इंटू 180, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया ताकि हमारी गलती ना हो, और यहाँ पे 6, और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 180 अपॉन 6, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। 2 3 और ये 5 6 2 = 12, तो 120 डिग्री आपका। तो ये जो हर एंगल है ये 120 डिग्री होगा। और अब जब मैं इनको सबको ज्वाइन कर देती हूँ, ये बीच में से ऐसे पूरा इस तरीके से जब हम ज्वाइन कर देते हैं, इनको ज्वाइन कर लिया है, तो अब हम यहाँ से या कहीं से भी आप काउंट करना चालू करें, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गए। क्यों इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए? क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल्स इक्वल है, और हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये एक 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेंगे। तो हमारा जो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन जो हम निकालना चाह रहे थे वो कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हमने पिछले वीडियो में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाला था √3/4 a²। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। 6 और ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2, तो 3√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a², आपका एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इसका एरिया रेगुलर हेक्सागन का क्या हो जाएगा? 3√3 अपॉन 2 a²। तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जो पिछले वीडियो में हमने बोला था कि आइसोसेलेस से रिलेटेड, आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, वो स्किप हो गए, तो इसलिए आज हम वो क्वेश्चंस आज करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर a इज इक्वल टू साइड, ओके, जैसे ये जो a, ये यहाँ पर a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a, ये भी a, और इसी तरीके से ये सारे साइड्स जो हैं a हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हम ये, मतलब अगर साइड दी हुई है तो आप एरिया निकाल सकते हैं। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया आपको दिया हुआ है किसका? एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमारा दिया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ, आपको फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, और ये A
और ये ए ले लेंगे। रीज़न क्या है, हमने बोला है कि इसमें आइसोसलीस राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये हाइपोटेन्यूस है और ये जो साइड है और ये साइड इक्वल है और वो ए है, और इसका जो एरिया है ट्राइंगल का 128 गिवन है। तो बस अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि हम हाफ बेस इंटू हाइट लेंगे, और हाफ बेस इंटू हाइट दोनों ही चीज हमारी है हाफ ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और वो किसके इक्वल है, 128 के इक्वल है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 128 इंटू 2 और ए इज इक्वल टू रूट 128 इंटू 2। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 16। आप सॉल्व करेंगे पेयरिंग करके बाहर निकाल लें, रूट से बाहर निकालना है, दो दो के पैर बनेंगे तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। बस आपका a इज इक्वल टू ये 16 आ गया है। अब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस निकाल लें, पाइथागोरस से निकालेंगे। क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब बेस क्या दिया है, हाइपोटेनस तो हमें फाइंड आउट करना ही है, h स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, बेस हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बस इसको आप सॉल्व करते जाएं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 2a स्क्वायर और h स्क्वायर है, जब हम इसको h करेंगे तो ये आ जाएगा √2a, क्योंकि a इंटू ए इज a, तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो √2a, तो ये आपका आ गया h हाइपोटेनियस। बस अब आप इसको सॉल्व कर लें, या आपको तो वैसे भी √a की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी a की वैल्यू। तो h इज इक्वल टू √2 इंटू 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16√2 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनियस हो गया। यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी आ जाएगी 16√2 सेंटीमीटर। आइसोसलीस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, उसमें जो पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब जो भी साइड्स है उनका सम जो है वो पेरीमीटर होता है, वो 30 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, जो इक्वल साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। मतलब दो साइड की लेंथ तो आपकी 12 सेंटीमीटर है, मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी करेंगे, जहाँ पर a इज इक्वल टू बी है वो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर है और a इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 12, तो 2 इंटू 12 यहाँ पे 30 है, क्योंकि हमें जो दिया है ना टोटल पेरीमीटर वो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और a की वैल्यू 12 है, तो 12 2 ज़ा 24 प्लस c इज इक्वल टू 30, तो c इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो जो थर्ड साइड है जो इसका हमें कुछ लेंथ नहीं दिया है वो हो जाएगा 6। हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा। ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया है, इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों 12 सेंटीमीटर है और ये जो बेस है ये हमने 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया है, पेरीमीटर दिया था उसके हिसाब से। अब हमें फाइंड आउट क्या है ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ये दोनों, ये जो हाफ होगा बी डी और डी सी ये सेम होगी, क्योंकि जब ये दोनों एंगल इक्वल है और जब ये बाइसेक्ट करती है ये जो लाइन है, तो ये बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, और तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगी 3, और आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से ए डी फाइंड आउट कर लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए डी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए डी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और ए बी स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर क्या है इधर आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा साइन 3 स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके 144 माइनस 9 करके रूट निकालेंगे, या फिर 12 माइनस 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 12 माइनस 3 इंटू 12 प्लस 3 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3√15। क्यों, क्योंकि ये ए डी स्क्वायर था यहाँ पे, अब जब ए डी को स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए डी की वैल्यू 3√15 आ जाएगी। तो बस हमारा ये आ गया है। अब इसे हम हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, क्योंकि
AD हमारी हाइट हो गई है, बेस हमारा 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट इजीली लग जाएगा। तो कैसे लगेगा, ये देखिए, हाफ बेस इंटू हाइट, और हमें क्या निकालना, एरिया, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो बेस हाफ, बेस हमारा है 6 और हाइट हमारी है 3√15। 6 3 ज़ा 18, ये कट हो जाएगा, या तो 6 3 3 ज़ा 9 और 9√15 इसका एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ये सॉल्व हो गया। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप से। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया है हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है उनकी जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर, और हमें बेस निकालना है। अभी हमने इसी टाइप से एक क्वेश्चन करा था, ये भी इसी टाइप से होगा, उसमें पेरीमीटर दिया था, इसमें पहले ही आपको एरिया दिया है और आपको बेस फाइंड आउट करना है। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, जो कि हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया वो दिया है हमें 60 सेंटीमीटर। हमने जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करा था, इस बार हम उसी से क्वेश्चन करते हैं। वैसे हाफ बेस इंटू हाइट से इजीली हो जाता है, और फॉर्मूलेस कई बार याद नहीं होने की वजह से गलती हो जाती है, पर अगर याद है तो बहुत ईजी हो जाता है। तो इस बार हम इसी से करेंगे। ये एरिया का फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर अभी हटा सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यूनिट्स हटाना रहेगी, और आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो बस आप ए की वैल्यू क्या है हमारी और बी की वैल्यू क्या है, एज इट इज़ वैल्यूज पुट कर दें। ए जो सेम साइड है वो है 13 सेंटीमीटर, और बी है वो हमें निकालना है, तो बस हम वैल्यूज रखते हैं। ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एज इट इज़ रहने देंगे 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, ए मतलब 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 60। बी रूट 4 इंटू 13, 13 जा 169 इंटू 4। आप ये सब मल्टीप्लाई करें। ये बस क्वेश्चन दिखने में डिफ़िकल्ट है पर बहुत इजी है। आप इसको खुद भी ट्राई करें पहले एक बार, फिर मेरा वीडियो देख के आप इसको सॉल्व करें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे खुद करते तो ज़्यादा अच्छे करते हैं। 16 इंटू 4 कर देंगे, और इन दोनों को हम स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो जो हमारा रूट है वो हट जाएगा, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, 4 इंटू 13 का 676 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 676 माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल टू 240 इंटू 240, 6 4 24, 240 होता है, 240 इंटू 240। मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, आप इसको कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चंस होते जाएंगे। जब बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, और जब अगेन बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b4 हो जाएगा। तो और अगर इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख तो देती हूँ पहले आपको। ये हो जाएगा आपका 676 बी स्क्वायर माइनस b4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 57600, और हम इसको पूरा इधर से उधर ले कर जाएंगे और सब पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा b4 माइनस 676 बी स्क्वायर। उसको फैक्टराइजेशन करना है, जो हम पहले फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। और इसको बी स्क्वायर को हम कुछ और नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने टी ले लिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 676 टी प्लस ये। तो बस इसको सॉल्व करें और फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको टी लिया है तो टी स्क्वायर माइनस 676 टी। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमको लिखने में देखने में डर ना लगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे। और बस ये तो बहुत ही इजी है, आप ज़रा सा ध्यान से देखिए। स्प्लिटिंग करेंगे इसको तो टी स्क्वायर माइनस 576 माइनस 100, यहाँ पे दोनों जगह टी आएगा, क्योंकि हम दोनों को जब प्लस करते हैं तो 676 माइनस 676 आ जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 57600। तो बस आपका फैक्टराइज हो गया है। टी इंटू टी माइनस
567, यहाँ पे मुझे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, मैं आपको ऊपर लिख के बताती हूँ। t इंटू t माइनस 576 माइनस 100, और इसमें भी t माइनस 576 ब्रैकेट में रहेगा, दोनों t माइनस 100 और t माइनस 576 आ जाएगा, तो जो t की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 576 और 100। को क्या लिया था, किसके बराबर था, b स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो दोनों को रूट करेंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, 576 का रूट करेंगे और 100 का करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 24 और 10 सेंटीमीटर्स।